देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए ये कुछ हवा दी गई है और ये कुछ देश दिए गए हैं। ये जो हवा किन किन देशों में चलती हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखा सिरोका। सिरोका जो एक गर्म, शुष्क और अक्सर धूल भरी हवा को कहते हैं। और सिरोका हवा जो दक्षिण इटली, सिसिली, माल्टा में चलने वाली हवा है। इसके बाद है चिन्नूक। चिन्नूक हवा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वतमाला से चलने वाली एक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। इसके बाद गिबिली। गिबिली हवा सहारा रेगिस्तान से चलने वाली एक गर्म, शुष्क और रेतीली हवा है। और गिबली हवा को लीबिया में अरबी भाषा में किबली कहा जाता है और किबली का अर्थ होता है रेगिस्तान की हवा। नेक्स्ट है खमसीन। तो खमसीन हवा दक्षिण अफ्रीका, मिस्र में चलने वाली एक गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय हवा है। और खमसीन हवा जो बसंत ऋतु यानी कि अप्रैल से जून तक चलने वाली हवा होती है। तो देखिएगा सिरोका हवा आपकी इटली में चलती है, ये आपकी सही है। चिन्नूक हवा जो चीन में चलती है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि चिन्नूक हवा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला से चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। और गिबली लीबिया में से चलने वाली हवा है, ये भी सही है। और खमसीन मिस्र में चलने वाली हवा, ये भी सही है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि बी आपका चिन्नूक यानी कि ये सुमेलित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो बैरोमीटर से संबंधित है और बैरोमीटर के बारे में बताता हूँ कि बैरोमीटर में दाब, वायुमंडलीय दाब यदि तीव्र गिरावट होने से क्या होता है, तूफान या बारिश आने का संकेत होता है। और अगर बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे नीचे जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और अगर बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का संकेत होता है। तो क्वेश्चन होता है कि वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, तूफान या बारिश आने का संकेत होता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। तो देखिएगा उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें प्रति चक्रवात हवाएं कहते हैं। और प्रति चक्रवात हवाएं केंद्र में ऊपर से नीचे को उतरती हैं, जिससे साफ, शुष्क और शांत मौसम बनता है। तो क्वेश्चन था कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रति चक्रवात कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मोती की माला कहा जाता है। तो देखिएगा मोती की माला जो पक्षाब बादल को कहा जाता है। अब पक्षाब बादल रेशेदार और बर्फ़ के क्रिस्टल से बने सफ़ेद बादल होते हैं और पक्षाब बादल को पंखदार बादल भी कहते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे मोती की माला कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, पक्षाब बादल को मोती की माला कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन गैस यानी विद्वान पाई जाती है। तो देखिए ओजोन गैस, तो ये वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं। वायुमंडल में जो मुख्यतः 4 परतें होती हैं, उसमें सबसे पहले वायुमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर शोभ मंडल होता है। ठीक है, ये सभी जो मध्यमंडल के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले जो आती है देखिए वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी और ऊपरी परत है। और यह परत जो आपकी थर्मोस्फीयर वायुमंडल के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर से शुरू होकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और वायुमंडल की इस परत में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसके बाद जो आती है वो आपकी आयन मंडल आती है। आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का वह सक्रिय भाग है जो लगभग 50 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर लंबी दूरी के संचार में मदद करती है। और आयन मंडल ध्रुवों के पास सुंदर ऑरोरा का निर्माण करती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है और शोभ मंडल के ऊपर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है और ओजोन परतें और ओजोन गैसें पाई जाती हैं।
इसके बाद है सौरमंडल। सौरमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो कि लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। और सौरमंडल मौसम, जीवन और वायुमंडल के लिए प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन था कि ओजोन गैस यानी कि पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो ओजोन गैस आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो देखिएगा पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी होता है, वलन द्वारा भी होता है और भ्रंशन वाल द्वारा भी होता है। अर्थात पर्वतों का निर्माण सभी द्वारा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो देखिएगा सुनामी जो है एक जापानी शब्द है और सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। और जापान में भूकंप के कारण ऊंची और विनाशकारी लहरों से लहरें जो समुद्र के तटों से टकराती हैं और जिसे सुनामी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जापान में समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो देखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के टायरियानियन सागर में स्थित है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित है। और कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी पर्वत आपके एंडीज पर्वतमाला का ही हिस्सा है। तो क्वेश्चन था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा लटकती घाटी आपके हिमानी क्षेत्रों में बनने वाली वो एक भू आकृति है। और लटकती घाटी जो आपकी मुख्य और सहायक हिमनदों के असमान अपरदन के कारण सहायक घाटी मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है। और लटकती घाटी को यू आकार की घाटी भी कहते हैं। क्वेश्चन था कि लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, घाटी यानी कि मुख्य घाटी और सहायक घाटी हिमानी के मिलने पर जो आपकी लटकती घाटी पाई जाती है।